ओम आदौ देवकी देवगर्भो जननम गोपीगृहे वर्धनम मायापूतना जीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी विचित्र विचित्र और इतनी महिमा विस्तार और महिमा का विस्तार है कि शेष सुरेश महेश नरेश गा करके भी थक गए हैं पर पार नहीं पाए हैं। हम तो संक्षेप में उनकी कथाएं आपको सुना रहे हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ प्रमुख प्रमुख प्रसंग केवल सुना करके आपको 16 दिनों में पूरी भागवत जैसे कि 7 दिन में पंडित लोग कर देते हैं पर हम उसको और संक्षेप में करके 16 दिन में लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये दोहा चौपाइयों में प्रसंग है। जब ये प्रकाशित पूर्ण हो जाएगा तब आपको पूरा कथाएं सुनने को मिलेगी। अभी हम संक्षेप में लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है और वो घुटन हमने बताया कि चलने लगे हैं, बड़े हो गए हैं और गाय चराने जाने लगे हैं। और एक बार तो उन्होंने देखा कि हमारी गायें यमुना में जाती है, वो ये जल पीती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। तो वहाँ पर उन्होंने उसका उपाय किया कि भाई क्या है, इसका प्रदूषण दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया। यहाँ से आज हम प्रसंग सुनाएं। आज श्राद्ध का 13वां दिवस है, तो यानी 12 दिनों से हम बराबर आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं और आगे भी अमावस तक आप भगवान की कथा सुनेंगे और उसके कुछ प्रसंगों हम छोड़ते हुए प्रसंग खास लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुनिए। भय था पक्षी गरुड़ का आकर कालिय नाग, जमुना को दूषित किया फैला कर निज झाग। एक बार बिन दाऊ भैया जमुना पहुँचे कृष्ण कन्हैया, बन पुष्पों की पहने माला साथ लिए निज साथी ग्वाला। जमुना को जा करके देखा दिखा प्रदूषित नीर विशेषा, तट तब सूख रहे थे सारे दिखे कई खग दग्ध विचारे। तब हरि अपने हृदय विचारा जमुन प्रदूषित कालिय द्वारा, करना इसका दमन जरूरी सुविधा हो सबकी भरपूरी। ऐसा सोच वृक्ष पर चढ़कर कूद गए जल में मुरलीधर, ताल ठोंक कर नाग जगाया जगा नाग पुकारत आया। क्रोध वज्र हो हरि पर झपटा आकर कृष्ण देह से लिपटा, श्री कृष्ण को बांधा कसकर भागे सभी ग्वाल घबरा कर। बाबा को जा खबर जनाई जमुना कूदे कुंवर कन्हाई। खबर सुनी शोकाकुल सारे दौड़े आए जमुन किनारे। गिरते पड़ते जसुदा माई मुश्किल से जमुना तट आई। व्याकुल हुई धीर सब खोई आंसू से निज आंख भिगोई। गोपी ग्वाल सभी जन व्याकुल दुखी आज वृंदावन को कुल बोले कृष्ण नाग से हसस हुआ सभी को कुछ कुछ ढाढ़स। तब बलराम कहा श्री हरि से है श्री हे श्री कृष्ण डरे ना हरि से, इसका शीत दमन हरि करिए ब्रजवासिनी की चिंता हरिये। मुक्त हुए बंधन से तक्षण लगे कुचलने सभी नाग फन पर नाचे कृष्ण कन्हैया सभी कहा जय नाग नथैया। और उधर बमन कर हुआ मूर्छित नाग पत्नियां होकर चिंतित हे हरि हमें शरण में लीजिए, पति के प्राण दान कर दीजिए। नाग स्वयं भी हार मान कर स्तुति की दो हाथ जोड़ कर करो प्राण रक्षा हरि मेरी, सब परिवार शरण हूँ तेरी। तब प्रभु कहा सिंधु में जाओ शेष जिंदगी वहीं बिताओ, दे पद चिन्ह कहा कर दिया निर्भय नहीं गरुड़ से अब कोई भय। नाग भाग भगा कर सिंधु में किया प्रदूषण दूर, सुने कथा उसको मिले कृष्ण कृपा भरपूर। बोलिए कृष्णचंद्र की जय। और आगे आप देखिए गोवर्धन लीला भगवान की। स्वयं गोवर्धन बन जाते भगवान। गोवर्धन पूजन हुआ इंद्र को ज्ञात, बदला लेने के लिए शुरू किए उत्पात। नंद गोप का छोटा बालक गजब हुआ बन बैठा पालक, आदिकाल की पूजा पद्धति के प्रति नहीं दिखाई कुछ रति।
मुझे छोड़ पर्वत को ध्याया, देखूं बाल कहाँ का आया। क्रोधित हो सब मेघ बुलाए, सबको नव आदेश सुनाए। ब्रज को पूरी तरह बहा दो, निज करनी का मजा चखा दो। दल के दल गिर आए बादल, घेर लिया सबने ब्रजमंडल। गरज गरज कर बरसने लागे, भीगे गोप ग्वाल बर। घर भागे गलियों में कीचड़ ही कीचड़, बाढ़ बड़ी तब मच गई भगदड़। गोप गोपियाँ बछड़े गैया, ठुठले ठहरे कृष्ण कन्हैया। आओ हे ब्रजनंदन आओ, डूब रहे हैं हमें बचाओ। कृष्ण तभी गिरी राज उठाया, छत जैसा सबको दिखलाया। कहा सभी से नीचे आओ, और गाय बत सबको ले आओ। सबको गिर का मिला सहारा, हुई कृष्ण की जय जयकारा। 7 दिनों तक बरसा पानी, चली न सुरपति की मनमानी। हार हूर कर हाथ जोड़ कर, हरि के पड़ा चरण में आकर। समझा बाल नहीं साधारण, निश्चित ही है असाधारण। कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूपा, ब्रज का बालक बना अनूपा। बहुत भांति हरि के गुण गाए, गोविंद कह निज धाम सिधाए। गोविंद कह कर इंद्र ने मानी अपनी हार, तब से गिरधर नाम से चर्चित नंद कुमार। और एक भगवान की और सबसे विचित्र भगवान का माधुर्य जिससे टपकता है वह है रासलीला। मुरली अधरों पर धरी, मोर पंख सर खास। बाकी चितवन मधु भरी, आस पास मधुमास। शरद चंद्र की चंद्रिका, कृष्ण चंद्र का हास। पागल ब्रज की गोपियां, रचा नया इतिहास। शौर्य कथा संक्षिप्त में गाई विष्णु पुराण। सुनो कृष्ण माधुर्य अब होने वाली रास। शौर्य कथा साहित्य की गाई भागवत पुराण। सुने कृष्ण माधुर्य अब होने वाली रास। आज कृष्ण के है कुछ मन में, निकले आए वृंदावन में। देखो तो ये शरद चांदनी, देखो तो ये शरद यामिनी, अमृत बरसा रही चांदनी। शरद चंद्र का निशान मंत्र, प्रकट लगी देने आमंत्रण। कान्हा ने बांसुरी बजाई, सुनत गोपिकाएं उठदाई। विविध रूप ले कृष्ण कनाई, हर गोपी संग रस रचाई। घेरा बना तृप्त सबकी ना, सभी गोपियों को सुख दीना। प्रेम बारी में सभी डुबा कर, अंतर ध्यान हुए मुरलीधर। गोपी सभी प्रेम रस पागी, कृष्ण कृष्ण कह खोजन लागी। दुखी देख फिर से हरि प्रगटे, मानो वृक्ष बेल से लिपटे। रास गीत सबके अधरों पर गूंज रहा था जय जय का स्वर। वृंदावन में आज भी कृष्ण कर रहे रास। कृष्ण चंद्र की चंद्रिका का मिल रहा प्रकाश। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय। और आगे जा करके आप देखिए, कंस का जब बुलावा आता है और कंसो धनुष यज्ञ की योजना बनाता है, और भगवान श्री कृष्ण बीच बीच में बहुत से प्रलंबासुर, अरिष्टासुर और बकासुर, अघासुर, बहुत से उनका राक्षसों का वध किया भगवान ने। पूतना को सबसे पहले निपटा ही दिया था। अब कंस ने जब हार मान ली, मन में सोचा कि अरे क्या करना चाहिए, मैं जो जितने भी राक्षस भेज रहा हूँ सबके सब जो है विनष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तब उसने एक योजना बनाई। नारद ने जा कंस से कहा सभी वृत्तांत, या कृष्ण ने पूतना धेनुकयादिकवंत। कैसे हुआ गर्भ परिवर्तन, कैसे हुई लीला गोवर्धन, सभी कृष्ण की विजय कहानी। नारद सा विस्तार बखानी, तन मन ही मन कंस विचारा। कैसे कंस जाएगा मारा, मथुरा आई किसी बहाने। लगवा दूंगा यहाँ ठिकाने, महाबली मुष्टिक चाड़ूरा। ऐसे कैया परशुरा, धनुष यज्ञ का कर आयोजन, ते भेजता हूँ आमंत्रण। कर विचार क्रूर पठाया, और कृष्ण कर विचार क्रूर बुलाया। कृष्ण लैन हित तुरंत पठाया, आ गया पाकर कंस की यात्रा की अक्रूर। इसी बीच ब्रज अश्व बनो आया केसी सूर, केसी नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसे भी निपटाया। उसके बाद में अक्रूर को भेजा भगवान। भगवान के पास में कंस ने कि जाइए कृष्ण को लेके आइए और निमंत्रण दे के आइए। और कृष्ण जाते हैं, कृष्ण के पास में जाते हैं अक्रूर, और उनको लेकर के आते हैं। अब वो भगवान आ गए हैं अपने भैया के साथ में, माता पिता से आज्ञा लेकर के। यशोदा मैया को रोती हुई छोड़ करके, गोपियों को रोती हुई छोड़ करके कहाँ आ गए, मथुरा में आ गए हैं। और मथुरा में आकर के अब घूम रहे हैं मथुरा में। मथुरा लखरथ से उतरो, पैदल कीन प्रवेश। चले गए अक्रूर नृप को देने संदेश।
जन्मभूमि को कीन प्रणामा, पैदल खड़े कृष्ण बलरामा, श्याम गौर ये जोड़ी सुंदर, भ्रमण कर रही थी मथुरा अंदर। नगर नारी नर देख लुभाए, भीड़ बड़ी दर्शन को आए। धड़े हुए कुछ कपड़े लेकर धोबी आता दिखा मार्ग पर, मांगे वस्त्र रचक से आना, कह दुर्वचन किया अपमाना। धक्का देकर मार गिराया, धोबी को यमलोक पठाया। नीले पीले बसन पहन कर लगने लगे और भी सुंदर, करने भ्रमण दिखा माली घर गए स्वयं माली के घर पर। माली देख हुआ प्रमदित मन, स्वागत किया किया अभिनंदन। सुरभित पुष्पहार पहनाए, रामकृष्ण को मनति भाई। माली पा करके कृपा दिए अब दिए बहुत वरदान, माली पर करके कृपा दिए बहुत वरदान। सभी जनों को लग रहा ये मथुरा के मेहमान। और भगवान घूमते घामते मथुरा का दर्शन करते कुब्जा से मिलते हुए और यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। सजी यज्ञशाला दिखा धनुष का मंच, किंतु कृष्ण बलराम को विस्मय हुआ न रंच। यज्ञ रक्षकों ने समझाया, धनुष यज्ञ उद्देश्य बताया। सहसा पहुंच धनुष के पासा, तोड़ दिया धन गूंज आकाशा। घोर शब्द से गूंजी मथुरा, कंस भया कुल आपा बिसरा। हमला किया कृष्ण पर रक्षा, हुए कृष्ण भी तब आक्रामक। रहे यज्ञ के जो रखवारे, सभी मौत के घाट उतारे। सुना कंस आग बबूला, कान्हा के प्रभाव को भूला। मुष्टिकर चारूर बुलाए, कृष्ण मारने हेतु भिजाए। मल्ल युद्ध करे ने हराओ, सीधे यम के लोक पठाओ। कहा मावत से समझा कर खड़ा को बलिया हो, द्वारे पर दाऊ का ऐसे ना छोड़ो। ले लो प्राण दात दो तोड़ो, सूण पकड़ कर कृष्ण घुमाई। अल्प समय लीला दिखलाई, तोड़ा दांत कृष्ण गुस्सा कर। दाऊ ने दी लात घुमा कर, मार को बलिया दो भाई। रंग भूमि में दिए दिखाई, सभी कृष्ण की कीन बढ़ाई। दिखे शेर सम दोनों भाई, मल्ल युद्ध मल्ल पधारे। धर सामना बालक वारे, सभी सोचते दोनों बालक नहीं मल्ल से लड़ने लायक। मल्ल दो खूंखार बहुत हैं, ये दोनों सुकुमार बहुत हैं। साथ न्याय को देने वाला, दिखता नहीं न्याय रखवाला। मल्ल युद्ध की हुई तैयारी, रामकृष्ण भी दी हुंकारी। मुष्टिक को दाऊ ललकारा, उधर कृष्ण चारूर समारा। कसी कमर कूदे गोपाला, पृथ्वी हिला उठा भूचाला। गिरा दिया चाणूर कनाई, घूसा मारा लात जमाई। खेल खिलाया समय बिताया, चारूर शुरू हुई काया। पकड़ पैर चौर घुमाया, भागे प्राण छोड़कर काया। उचट वक्ष पर लात जमाई, चारों खाने भूमि चटाई। मरते हुए कंस ने देखा, किया सभा पर क्रोध विशेषा। इन दोनों को शीघ्र भगाओ, नंद बसदेव बांध कर लाओ। तभी कृष्ण भी उछले ऊपर, तुरंत कंस के पास पहुंचकर पकड़े केस जोर से खींचे। गिरा दिया सिंहासन नीचे, खुद भी कूद गए ता ऊपर। त्यागे प्राण मर गया निश्चल, हाहाकार मचा चहुरा। कृष्ण गए निज माँ की ओरा, माता पिता ने गोद उठाया। देख देवगण तक हर्षाया, जगा ज्ञान वसुदेव देव की। स्तुति की श्री कृष्ण देव की। सभी जानकर कृष्ण है श्री विष्णु अवतार, और व्रत भाव से वंदना कीनी बारंबार। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय। और उसके बाद भगवान जो द्वारका जाते हैं, कंस के मरने के बाद में नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे। उनका जो ससुर था कंस का जरासंध, उसने बार बार जब चढ़ाई मथुरा पे की, तब भगवान ने देखा कि भाई हमारे यादव लोग सकुशल नहीं रह सकेंगे यहाँ, और जाते हैं द्वारका नगर बसा करके सब यादवों को वहाँ पर ले गए भगवान। और वहाँ पर द्वारका जब वासी हो गए, इस बीच में फिर उनकी अनेक शादियाँ भी हुई। सबसे पहली शादी के बारे में सुनिए। कुंडलपुर के भीष्म को पुत्री रुक्मणी नाम, प्रेम हुआ जब से सुना नाम कृष्ण घनश्याम। कुंडलपुर तक कृष्ण कीर्ति, रुक्मणी और उपजी प्रीति। मिला कृष्ण मणि का उजियारा, तब से लगा नाम अति प्यारा। मन ही मन रुक्मणी मन ठाना, निज पति रूप कृष्ण को माना। पुत्री पिता कृष्ण को चाहा, रुक्मी पर शिशुपाल सराहा। हृदय तो इस बस रुक्मी भाई, नहीं कृष्ण की बात सुहाई। जरासंध मिल कीना निश्चय, शिशुपाल से ही हो परिणय। शुभ विवाह का शुभ क्षण आया, शिशुपाल दूल्हा बन आया। समाचार जब केशव पाए, तुरंत रुक्मणी लेने आई। गौरी पूजन रुक्मणी आई, रथ में लीनी कृष्ण बिठाई।
और दंत वक्र शिशुपाल पौंड्रक लड़ने लगे जरा सरंद तक खबर मिली दाऊ भी आए मार मार कर सभी भगाए लोकारत रुक्मी ने आकर गया कृष्ण के मुंह की खाकर रुको रुक्मणी कृष्ण द्वार का लाए पूर्ण वेद विधि ब्याह रचाए प्रमुख रानिया में रहा रुक्मणी का स्थान जन्म लिया शत्रु रूप में श्री प्रद्युम्न बलवान बोलिए कृष्ण चंद्र की जय। और एक इसी बीच में जब राजा भगवान द्वारकाधीश के रूप में राज्य करने लगे तो एक काशी में एक राजा हुआ पुंडरक नाम का। वो कहने लगा कि मैं ही वासुदेव हूँ। उसने नकली हाथ लगवा लिए और 4 हाथ और शंकर चक्र गदा रख लिए नकली, और सारे लोग भी मानने लगे कि हाँ ये भैया वासुदेव है। उसने पता चला कि ये तो वासुदेव दूसरा पैदा हो गया है, तो द्वारका खबर भेजी उसने कि वह या तो अपना नाम छोड़ दे, वासुदेव कहना, असली वासुदेव मैं हूँ। भगवान ने उसको भी निपटाया। वो कथा भी सुन लीजिए। जन्मा पौंड्रक वंश में वासुदेव नरपाल, वासुदेव ही अब तरे रहे मनुज ब्रह्मपाल। नृप ने भी मन निश्चय माना मैं ही वासुदेव भगवाना। ये चिन्ह विष्णु के धारण श्री कृष्ण डिंग भेजा धावन। अब मत वासुदेव कहलाओ छोड़ो चिन्ह शरण में आओ। कहा दूत ने हरि से आकर चले कृष्ण भी बैठ गरुड़ पर। जाकर पौंड्रुक को ललकारा चक्र सुदर्शन शीश उतारा। मदद हेतु काशी नर पे आया सेना सहित उसे निपटाया। गई गर्भ प्रहारी ने किया नकली गर्भ विनाश। लौट द्वारका आ गए रच करके इतिहास। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की है। भैया बहुत लंबी कथा है, भागवत में तो आप 6 महीना तक पढ़ेंगे तब पूरी कथा होगी। यहाँ तो हम संक्षेप में कथा सुना रहे हैं। अब देखिए भगवान के लीला संवरण का प्रसंग सुनिए। निगला सागर मीन ने मूसल लोहा खंड। और वो कथा आप जानते हैं कि सामने धोखा देखो ऋषियों को चढ़ाने के लिए और अपने पेट में बांध लिया, कपड़े बांध करके जा करके ऋषियों से कहा कि महाराज, मित्रों ने कहा जाकर ऋषियों से कि महाराज ये हमारी बहू है, इसको बताइए इसको क्या होगा। तो ऋषियों ने गुस्सा होकर कह दिया, श्राप दे दी कि इसको मूसल होगा। और वो मूसल जब उग्रसेन को पता चला तो उन्होंने उसको चूर्ण करवा के समुद्र में फेंकवा दिया और श्राप दे दिया उन्होंने कि यही मूसल तुम्हारे यादवों के वंश का कारण होगा। इसलिए कहा गया है। और सारे यादव लोग जो है आपस में शराब पी करके नशे में मत हो करके अपने आप नष्ट हो गए। 56 कोटि के यादवा मद पी कर भय नष्ट। या से मद मत पीजियो सदा दे गो कष्ट। अब यहाँ पर भगवान ने सबको निपटाया। भगवान ने काल ने आकर के, नारद जी ने आकर जब कहा कि महाराज आपने सब कुछ यहाँ पर राक्षसों का विनाश हो गया, भूमि का भार दूर हो गया, आप चलिए स्वर्ग को चलिए। तब भगवान ने कहा कि भैया मैं अब थोड़ी 1 सप्ताह के बाद आऊँगा। उसी समय वायु ने आकर कहा कृष्ण से पदबंधन कर। रुद्रादित्य मरुद्गण सारे उत्सुक दर्शन हेतु तिहारे। यहाँ शताधिक वर्ष बिताए सुरगण लेने हेतु बिजाए। कहा कृष्ण यदि वंश सारा होगा दूर तभी भूभारा। बतला दी हरि ने निज इच्छा 7 दिवस की करो प्रतीक्षा। उद्धव को भविष्य समझाया तप हित बदला श्रम भिजवाया। कहा स्वर्ग मुझको भी जाना नगर द्वार का पुरी डुबाना। मेरा भवन बचेगा केवल होगा जो भक्तों को संबल। ऐसा कह हरि रथ जुतवाए यादव सहित प्रभास स्थल आए। शंकर चक्र अरु पद्म सुदर्शन सबका किया स्वर्ग में प्रेषण। रथ को भी जल सिंधु डुबाया दार को सारथी पास बुलाया। अंधक कुकुर दशमी प्रद्वादिक सात्यक साम चारु बर्माधिक। ये सभी भोजन मद पाना लड़े परस्पर बने निशाना। मूसल चूर्ण पास सरकंडा मूसल चूर्ण घास सरकंडा। अस्त्र शस्त्र सब हुए प्रचंडा आपस में लड़ हुए विनाशा। हुआ समाप्त यदु इतिहास। लीला संवरण का समय देख कृष्ण भगवान उग्रसेन को खबर दी नगरी का अवसान। श्री कृष्ण का स्वर्ग गमन। उग्रसेन ने जा कहा दारुक ने वृत्तांत। सभी यादवों को हुआ वापस में लड़वंत। दारुक गया द्वारका नगरी जाकर बात बताई सगरी। यादव
यादव मरे सभी लड़ भिड़ कर, खबर कृष्ण ने भेजी हित कर। आप सभी अर्जुन संग जाएं, नगर द्वारका रिक्त कराएं। अंत समय अब आने वाला, ऐसे समुद्र डुबाने वाला। इधर कृष्ण एक तरु के नीचे, ध्यान लगा बैठे दृढ़ मीचे। रखा जांच पर पग प्रभु ऐसा, दिखा दूर से मृग के जैसा। वन से जरा ब्याह के आया, हिरण समझ कर बाण चलाया। मूसल लोहे नोको थी सर में, लगी कृष्ण के वह पत्थर में। मान निमित्त बाण भगवाना, निजी धाम को किया पयाना। पारिजात के साथ ही स्वर्ग गए भगवान, तभी जरा के लिए भी आया स्वर्ग विमान। अमित रूप, इतनी कैसी लीला है भगवान की। अमित रूप लीला अमित, और अमित कथा गुणगान। वाणी करण पवित्र हित, गुरु ने किया बखान। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।